तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आज तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस आ चुकी है। और उसके बाद दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट कि फेल छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, लाखों बच्चों के मन में एक ही सवाल है। देखिए लाखों बच्चे कहाँ कहाँ से हैं। 2017 बैच के छात्र हैं, 2018 बैच के छात्र हैं और 2019 बैच के बैक पेपर छात्र हैं। सभी बच्चे परेशान हैं कि किन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, किन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों पीएनपी अपनी बातों में फंस गई है? जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रमोट की इनकी नोटिस जारी की गई है ना, उसमें यह बोला गया कि हम फोर्थ के आधार पर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करेंगे। फिर दोस्तों सवाल यहाँ ये उठता है कि फेल छात्रों को ये प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस अपडेट को आपके सामने रखेंगे। और देखिए दोस्तों, ये इस बार की, जी हाँ दोस्तों, मतलब इस बार 2021 में ये प्रमोट की नोटिस जारी किया गया। उसके बाद आपको एक और नोटिस दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोटिस आप देख रहे हैं पिछले साल, जी हाँ दोस्तों, जब आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था तब ये नोटिस आई थी। लेकिन उस समय जो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का नियम बना था वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो गाइस इस बार और उस बार में अंतर आपको समझाएंगे। और गाइस आपको बता दे, अभी भी फेल छात्रों के लिए उम्मीदें बाकी हैं। ठीक है, पूरी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। बस अब बच्चों को क्या करना है, यूनिटी। अब तो गाइस एकता दिखा दो। अगर एकता आप नहीं दिखाएंगे तो ये मान के चलिए, जब आप लोग अपना थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे तो आप ही के साथ ही जो बच्चे सेकंड में पास हैं वो बच्चे फोर्थ का पेपर देंगे। सिंपल सा दोस्तों फंडा यही है। या तो आप इसको समझ लीजिए या तो यूनिटी दिखाइए। अब भी कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है, पहले हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आज की प्रमोट की नोटिस आई वो आपके सामने रखते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो 2019 बैच का सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, जिन बच्चों के रिजल्ट में पास लिखा होगा, प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किया जाए। तो गाइस अभी स्कूटनी का हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था। अगर आपने स्कूटनी का रिजल्ट अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर ये हो गई। तो मतलब आप समझ गए, जो बच्चे पास है सिर्फ उनको प्रमोट किया जाएगा ऐसे। ठीक है, पहली लाइन में ऐसा लिखा है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की, मतलब जिन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा उन बच्चों का चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। ठीक है, यहाँ पर ये बातें लिखी हैं। उसके बाद जरा इस लाइन को जरा यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत जो अंक अर्जित किए जाएंगे उसका औसत अंक ही उनके तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। मतलब दोस्त ये आप यहाँ पर इस लाइन को अगर आपने इतना पढ़ा होगा तो ये आप समझ गए कि जो बच्चों को प्रमोट किया गया है, मतलब जो बच्चे पास हैं, तो उनका भाई सेकंड सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। जब दोस्तों सेकंड सेमेस्टर से कोई लेना देना ही नहीं है थर्ड सेमेस्टर प्रमोट में, तो फिर क्यों ये फेल छात्रों को प्रमोट नहीं कर रहे? सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप बात समझ रहे होंगे। और आपको एक बात और बता दें, पिछली बार दोस्तों जब बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था तो बच्चों ने जबरदस्त लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था। ठीक है, भले दोस्तों बच्चे लास्ट में जीत ना पाए हो, लेकिन इस बार मामला अलग है। ठीक है, तो एक और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। जो पिछली बार थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस आई थी उसमें दोस्तों ये कहा गया था, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अहर प्रशिक्षु जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण होंगे के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए उनको तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति या प्रमोट प्रदान किया जाए। मतलब दोस्तों जो पिछली बार प्रमोट की नोटिस बनाई गई थी उसमें यह कहा गया था ना कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर में पास होंगे उसके आधार पर उन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करके फोर्थ का पेपर कराया जाएगा। लेकिन इस बार दोस्तों मामला अलग है। इस बार जो प्रमोट का आधार बना है वो फोर्थ सेमेस्टर हमारा बना है। जब दोस्तों फोर्थ का पेपर होगा, जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसी के हिसाब से आपका थर्ड का रिजल्ट आएगा। तब गाइस जो बच्चे की बैक है, मान लेते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे एक या दो विषय में जिनकी बैक है, तो उनको दोस्तों ये क्यों प्रमोट होने का विकल्प नहीं दे रहे? या तो दोस्तों इनकी प्रमोट की नोटिस में ये लिखा होता है कि जो बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर में जो भी इन बच्चों का नंबर बनेगा उसके आधार पर थर्ड प्रमोट करेंगे, तब तो चलिए ठीक है कि फेल बच्चों को प्रमोट नहीं करते, चलता है। लेकिन गाइस इस बात को आपको समझना पड़ेगा और जो भी आगे की रणनीति होगी वो हम आपके साथ बताएंगे या शेयर करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में, ठीक है, मान लेते दोस्तों कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे होंगे तथा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की आंशिक या सेमेस्टर बैक पेपर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित
दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। ठीक है, तो दोस्त ये पूरा मैटर है। तो अभी फिलहाल आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि फोर्स के आधार पर ही ठंड को प्रमोट किया जाए। या तो गाइस इस समय हम एक और काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम ये होगा कि जल्द से जल्द पेपर की दोस्तों डेट शीट जारी कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, पेपर कौन से हो? सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर। अगर सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर जल्द से जल्द होगा, जितने बच्चे बैक परीक्षा क्लियर कर लेंगे उनको भी दोस्तों फिर ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल अभी आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, जो भी दोस्तों अपडेट्स निकल कर आएगी वो अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। इस बार प्रशिक्षुओं की संख्या 70,000 से अधिक है। जिन बच्चों की बैक, याद रखिएगा पिछली बार और इस बार में काफी ज्यादा अंतर है, और यहाँ पर पीएनपी को आपकी बात सुननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तानाशाही वाली बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने जब प्रमोट की नोटिस में साफ साफ लिख दिया कि भाई फोर्थ के आधार पर ही हम थर्ड को प्रमोट करेंगे, तब फिर क्या मतलब है कि पास वाले बच्चों को ही प्रमोट किया जाए? कोई मतलब ही गाइस नहीं बनता। पिछली बार दोस्त ये मतलब बनता था, उसका रीजन हमने आपके सामने रख दिया। क्योंकि मतलब मान लेते कि अगर आप पिछली बार सेकंड में बैक लगती और प्रमोट का आधार ही सेकंड सेमेस्टर बनता, तब तो फिर देखिए प्रमोट में दिक्कत आ सकती थी। और आपके मन में एक सवाल होगा कि फर्स्ट प्रमोट में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी प्रमोट की नोटिस आई थी पिछली बार, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था कि 100%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान किया जाए। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिख दिया गया था कि भैया 100% बच्चों को ये प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है, कोई इसका इशू नहीं है। तो गाइस हमने सारी अपडेट आपके सामने रख दी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हाँ, इस वीडियो से दोस्तों एक बात और आपको क्लियर कर दे, जितने बच्चे 2019 बैच के छात्र हैं, जो बच्चे जिनकी सेकंड सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं, या सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में अगर आपका पास लिख कर आ रहा है, तो आप लोग दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं। अब आप लोगों की जो परीक्षा होगी सीधे फोर्थ सेमेस्टर की होगी। तो अब आप लोग ऑफिशियल तौर पर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी जितने बच्चे की दोस्तों बैक लगी सेकंड सेमेस्टर में, अगर आप मान लेते एक विषय में भी फेल हो गए हैं, या दोस्तों आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आ रहा है, उसका रीजन कुछ भी हो, ठीक है, मान लेते प्रैक्टिकल में आप फेल हो गया, कुछ भी उसका दोस्तों रीजन हो सकता है, फिर देखिए गाइस आपके लिए दिक्कत है। जो बच्चे मतलब पास है उनको तो ये प्रमोट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ यही देखा जाता है कि आपके रिजल्ट में पास लिखा है या फेल लिखा है, ठीक है ना। इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं होता कि आप एक्सटर्नल में पास हैं भाई, इंटरनल में फेल हो गए, तो वो आपके कॉलेज की गलती है। आप अपने कॉलेज से बात करेंगे, लेकिन वो वैसे कुछ नहीं पाता है। तो गाइस ये प्रमोट की नोटिस ऑफिशियल वाली, इसको इसका जो लिंक है हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इसको आप जाकर बढ़िया एचडी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या होता है। और एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर देखिए जो नोटिस जारी की गई, यहाँ पर क्या लिखा है कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित प्रशिक्षुओं के आंशिक या सेमेस्टर बैक पेपर की लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो मतलब दोस्तों देखिए, आपका जो पेपर होगा, फिर से एक बार इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। एक और दोस्त यहाँ पर आपको बात देखनी है कि यहाँ पर दोस्तों देखिए द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, इसको भी जरा आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब जो हमारा अभी पेपर होगा, ये होगा दोस्तों कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर साथ में कराया जाएगा, थर्ड का कराया जाएगा और फोर्थ का कराया जाएगा। तो गाइस अगर ऐसा पेपर होगा, तो देखिए जिन बच्चों की बैक लगी, मान लेते दोस्तों आप सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है और आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो आप लोग अपना सेकंड सेमेस्टर का पहले बैक पेपर देंगे उसी समय, और थर्ड का पूरा पेपर देंगे। मतलब आपको 8 के 8 विषय का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आप दोस्तों तुरंत नहीं दे पाएंगे। जब आपका थर्ड का रिजल्ट घोषित होगा तब आपका फोर्थ का पेपर होगा। ये मत सोचिएगा कि थर्ड और फोर्थ का पेपर एक साथ करा लिया जाएगा बैक प्रशिक्षुओं से, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप मान के चलिएगा तकरीबन आप 6 महीने पीछे हो जाएंगे, ठीक है, अपने साथियों से। उसके रीजन क्या होगा कि आपका 1 या 2 विषय में बैक लगना। ठीक है, ये आपके साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक, जी हाँ दोस्तों, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको ये बात समझाइए, बताइए कि जो इस बार प्रमोट का आधार है, उसके आधार पर ये बैक प्रशिक्षु को, फेल प्रशिक्षु को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन किया नहीं जा रहा है। पिछली बार का दोस्तों जो प्रमोट का नियम था वो अलग था, जो कि हमने आपके सामने रख दिया। अगर दोस्तों इस बार भी प्रमोट का नियम में सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की बात ये कर देते, तब तो ठीक था कि ये थर्ड में आपको प्रमोट ना कर पाते। लेकिन जब पेपर फोर्थ के आधार पर प्रमोट हो रहा है, जो कि पेपर हुआ ही नहीं है, पीएनपी को कैसे पता कि बैक वाले बच्चे पास नहीं कर पाएंगे? क्या दोस्त ये भगवान बन गए? नहीं भगवान है। इसीलिए दोस्तों सभी बच्चों को इनको प्रमोट करना चाहिए। जो बच्चे 1 या 2 विषय में बैक लगी है, या तो प्रमोट की जो इन्होंने नोटिस जारी की है वो पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम टू सेम कर दो कि ठीक है, बिना पेपर लिए सभी बच्चों को रिजल्ट घोषित कर दे, बच्चों में भी ये टेंशन खत्म हो जाए। तो दोस्त ये पूरा मैटर है।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो समझ में आते ही वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि दोस्तों आप में एक यूनिटी बने। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, जो बच्चे 2017 बैच के छात्र, चाहे 2018 बैच के, उन बच्चों को भी प्रमोट की कोई नोटिस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे साफ साफ लिखा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019, और आप देख रहे होंगे कहीं 2018 या 2017 का जिक्र नहीं किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे प्रमोट होंगे 2019 बैच के ही छात्र प्रमोट होंगे, बाकी कोई और बच्चा प्रमोट नहीं होगा। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा धोखा है आप लोगों के साथ। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। फिलहाल जिन बच्चों की बैक लगी है, या तो आप संघर्ष करें, या तो अभी से, आज से इस वीडियो को देखने के बाद से थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। और एक बात और, जब आपके साथी फोर्थ का पेपर देंगे तो उस समय आप लोग अपना सेकंड का पेपर दे पाएंगे, बैक पेपर, और थर्ड का दे पाएंगे। उस समय आपको फोर्थ का पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप लोग थर्ड का पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने का मौका दिया जाएगा। तो ये आपके साथ दोस्तों अन्याय होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आगे की दोस्तों हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या बैक प्रशिक्षुओं को थर्ड का पेपर देना चाहिए, फोर्थ का देना चाहिए, ये दोस्तों आप डिसाइड करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। और वीडियो को गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना है, ठीक है। लाइक वाइक करना तो आप वैसे भूल जाते हैं, लेकिन शेयर करिए, अपने दोस्तों को जागरूक करिए। नहीं तो वही होगा कि आपके साथ ही आपसे आगे निकल जाएंगे और दोस्तों आप उनसे पीछे हो जाएंगे, और घर वालों के ताने अलग से सुनने पड़ेंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।